देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपको सिद्ध करना है मेरे भाई। चलो सिद्ध करते हैं। ए बी सी। यहाँ पे क्या दिया है देखना। यहाँ पे देखो, यह हर बार आपका पूछा गया, ये आपका पूछा गया मेरे भाई 2024 पेपर 822 आईबी सेट 2 का है। सेट 2 का है, 2024 का है। पेपर आईबी 822 सेट 2 का क्वेश्चन है। आपका हमेशा पूछता है, तो आप लोग को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूं ताकि आप इसे ये समझ पाए कि पेपर कहाँ कहाँ से बनते हैं। ठीक है ना, पेपर कितने क्वेश्चन बनेंगे और कहाँ कहाँ से हर बार आता है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए हमने पीवाई की सीरीज स्टार्ट किया, ठीक है ना। चलिए, मैंने खींच लिया और यहाँ पे मैं एक रेखा खींच लिया। ये है, इसका नाम दे देता हूँ क्या, चलो भाई, इसका नाम मैंने दे दिया ABCDE दे दिया। क्या कर दिया, DE दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या है, पहले लिख लेते हैं। दिया है, दिया है, क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी AD अपान BD हो जाएगा। दिया है कि, कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E या DE, ऐसे कर रहे हैं, DE D रेखा, DE रेखा भुजाएं AB, भुजाएं भुजाएं AD, ऐसे लिख लो ना, सीधे 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 लिख लो। दिया क्या है, ऐसे सीधे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिख लो, यहाँ पे एक ही अनुपात में है तो कहेंगे क्या, AD, AD बटा BD, AD बटा BD बराबर क्या, AE बटा EC, AE बटा EC समीकरण नंबर 1 इसको मान लो। ये दे दिया है, ये क्या किया है, दे दिया है कि यह जो रेखा है ना, ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, इसको एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये प्रमेय 6.2 आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। प्रमेय 6.2 सिद्ध करना है तो मेरे बाबू यहाँ पे ये सिद्ध, ये दिया है तो सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो ये DE है, DE है, DE समांतर क्या, DE समांतर BC, DE समांतर BC, यही सिद्ध करना है, बोला है ना। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। इस रेखा के त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। हाँ हाँ, शिवम यादव गुड मॉर्निंग, अमन कुमार यूपी से गुड मॉर्निंग। तो आज सेकंड चैप्टर का पढ़ाएंगे, नहीं नहीं, आज सेकंड चैप्टर का शाम को इसको और आगे बढ़ाना है ना, ठीक है ना। शाम तक आ जाएंगे क्योंकि जाना है मुझे एक जगह, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आज। आज इस इतने टाइम पढ़ा दिया मैंने। अच्छा, देखो मेरे भाई, अगर आप, अच्छा बताना मुझे, सब लोग बताना कि अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो क्या करते हैं आप लोग। थोड़ा बताना मुझे, अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो क्या करते हैं आप लोग।
सब लोग एक बार कमेंट करके बताओ, यदि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो आप लोग क्या करते हैं? बताओ जल्दी से, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता तो क्या करते हैं? बताइए भाई। जी हाँ, प्रमेय मान लेते हैं। ये परिमेय संख्या उल्टा मानते हैं ना, हमको पता है कि वो अपरिमेय संख्या, हमको पता है कि जब एक ही अनुपात में ये विभाजित करेगा तो यह संख्या, ये जो रेखा होगी ना तीसरी भुजा के समांतर होगी, लेकिन फिर भी मुझे सिद्ध करना है। तो मैं मान लेता हूँ क्या, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पे जरा देखना, सब लोग देखने का प्रयास करना बचवा, सब लोग देखने का प्रयास करना। मैं यहाँ से एक रेखा खींच दिया ऐसे, डी एफ। क्या? डी एफ। ओके बच्चा, डी एफ। मैंने यहाँ पे एक रेखा खींच दिया डी एफ, कोई दिक्कत? डी एफ मैंने एक रेखा खींचा अपने मन से। अब मैं मानूंगा, उल्टा मानूंगा क्या, कि यह कहूंगा कि डी ई समांतर बी से नहीं है। अगर संभव होगा मैं मान लेता हूँ अभी कुछ पल के लिए। अरे भाई कैसे मानते हो आप कि अपरिमेय को परिमेय मानते हो? वैसे यहाँ पे उल्टा मानोगे तभी आपका आएगा, ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ, माना, माना क्या बीई समांतर डीसी नहीं है? बीई, अरे डी ना है, डी समांतर बीसी नहीं है। अगर डी समांतर बीसी नहीं है तो क्या है? मैं माना हूं यहाँ पे डी एफ समांतर बीसी है। या आप ऐसे कर सकते हो या यहाँ पे ऐसे कर लो, सीधे सीधे ऐसे कर लो, सीधे सीधे। मैं मान लेता हूं, माना कि डी एफ समांतर बीसी है। मैं इसको ना मान के इसको मैंने मान लिया, मैंने इसको ना मान के इसको मान लिया, तो रचना यहाँ पे लिख लेना। रचना पहले लिखोगे तो थोड़ा सही रहेगा। रचना, रचना, रचना। माना, क्या करेंगे? डी एफ, अरे भाई कहाँ गया, क्या बैठा है? अरे डी एफ समांतर बीसी है। अब जब डीएफ समांतर बीसी है मेरे लाल, जब डीएफ समांतर बीसी है तो क्या भुजाएं प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से अगर कोई भुजा समांतर होती है तो वह एक ही अनुपात में बढ़ जाती है। प्रमेय 6.1 से किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी एक भुजा के समांतर हो तो शेष दो भुजाएं बचेंगी, वह एक ही अनुपात में क्या होंगी? बट जाएंगी। इस बात को ध्यान रखना, ये बोला गया है। ये प्रमेय 6.1 करते लिखेंगे क्या? लिखेंगे प्रमेय 6.1 से, या ऐसे लिख देंगे तब यह एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी बराबर क्या करेंगे? ए एफ, ये वाला ए एफ बटा एफ सी, ए एफ बटा एफ सी। समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ये किससे हुआ है? प्रमेय या थेल्स प्रमेय, सीधे लिख दो थेल्स प्रमेय से, या प्रमेय 601 से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप लिख सकते हो बीपीटी के थ्योरम से, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी को आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा आता है, चाहे आपका प्रमेय 6.1 से दिक्कत निकलिया जाए या 6.2 से दिक्कत निकलिया जाए, ठीक है ना, ध्यान रखना। यह है। तो देखो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करने पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो, यहाँ पे एडी बटा बीडी और एडी बटा बीडी दोनों में है, तो ए बटा ई सी और ए बटा एफ सी हो जाएगा। ए ई बटा ई सी। भाई मेरे ये जब दोनों बराबर है आपस में तो ये वाला मान आपस में नहीं बराबर हो जाएगा? हो जाएगा। ए ई हो गया है ना, ए ई मैं लिख दिया हूं,
ए ई मैं लिख दिया हूँ, ए ई बटा ई सी, ये वाला भाग लिख दिया हूँ, ए भी आपस में हो जाएगा बराबर, तो ए एफ बटा ए एफ सी। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? इतना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सिमरन राय हाय, बोलिए भाई, बोलिए भाई। आरती चौहान, आंचल जी इतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बताइए? इतना कर जाएंगे। तो लिखेंगे क्या, अब इतना कर लिया है ना, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई सी प्लस एक बराबर ए एफ बटा एफ सी प्लस एक। ये हो जाएगा। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद मेरे लाल, यहाँ पे ऐसे लिख लेना है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह का अभाव है, कोई बात नहीं। तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें जोड़ेंगे तो ए ई प्लस ई सी हो जाएगा क्या, ए ई एफ सी है ना भाई। हाँ हाँ सही, ए ई, ए ई प्लस ई सी बटा क्या है, ई सी। बोलो भाई, ए ई, ये ए ई प्लस ई सी बटा ई सी, क्योंकि इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ए प्लस ई सी हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो एफ सी हो जाएगा, तो ए एफ प्लस एफ सी बटा एफ सी हो जाएगा। बोलो भाई, नीचे तो रहेगा ना एफ सी, इसका इसमें मैंने गुणा करा दिया, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ देखो ए ई प्लस ई सी है कहाँ, ए ई प्लस ई सी, ए ई मतलब इतना भाग देखो यहाँ से यहाँ तक, ए ई प्लस ई सी, तो पूरा भाग ये है, तो पूरा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कहेंगे सर ए सी हो जाएगा, ए सी बटा ई सी बराबर। अब बताओ ए एफ, अब बताओ जो यह है, यह जो है यहाँ से यहाँ तक देखो, ए एफ मतलब ये भी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आता, पहले क्या किए थे, एस ए ई और ई सी इसको जोड़े थे तो पूरा ए सी हो गया था, लेकिन अब हमको ए एफ और इसको पूरा जोड़ना है, जब पूरा जोड़ेंगे तो पूरी भुजा बनेगी। बोलो भाई, ए एफ और ई एफ सी को जोड़ेंगे तो पूरी भुजा बनेंगे, ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी बटा एफ सी। भाई मेरे यहाँ पे कोई डिवाइड होता है क्या, डिवाइड कर दो, ये कट गया, तो क्या हो जाएगा, एफ सी बराबर ई सी, एफ सी बराबर ई सी। देखो भाई मेरे बाबू, एफ सी, एफ सी यहाँ पे एफ सी बराबर ई सी, ई सी ये दिया है, ऐसे दिया है। ये कब संभव हो सकता है, ये बराबर कब होगा, जब यह संपाती होंगे। कब बराबर होगा, जब ये संपाती होंगे, लिखना यह तभी संभव हो सकता है, यह तभी संभव हो सकता है जब, जब क्या हो, डी एफ और डीई, डीएफ और डीई संपाती हो, संपाती हो, संपाती हो। संपाती होने का मतलब क्या है बाबू, एक ही रेखा पर रहेंगे सब, ये रेखा और ये रेखा दोनों एक ही पे होंगी, या आप कह सकते हैं जो ई है और एफ है दोनों बिंदु क्या हो, एक ही हो, तभी ये बराबर हो सकता है, तभी ये संभव हो सकता है, तभी ये बराबर हो सकता है, तभी ये संभव हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा क्या कि अतः, अतः कौन सी रेखा थी भाई, यही तीन में, डीई समांतर बीसी होगा, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया भाई, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई दिक्कत है मेरे लाल, बता दो, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नोट कर लो इसको अच्छे से, अच्छे से नोट कर लो इसको।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। ठीक है, आपको जहां जहां प्रमेय याद करनी है ना मैं बता दूंगा। प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 एकदम अच्छे से पढ़ लेना। 10 वाला पढ़ लेना, प्रमेय 10.1 और 10.2, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है वृत्त का। चार प्रमेय आप अच्छे से पढ़ लो, चारों प्रमेय के मैं पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, चार प्रमेय अच्छे से पढ़ लो, आपका एकदम मजे मजे हो जाएंगे। ठीक है भाई, आपका ये 4 नंबर में आता है और 6 नंबर में भी आता है, ठीक है ना। ओके, 4 नंबर में हमेशा फिक्स किया था ऐसा क्वेश्चन। अगर ये दे देगा तो 10.1 या 10 वाला चैप्टर वाला नहीं देगा, वृत्त वाला नहीं देगा। अगर ये नहीं देगा तो वृत्त वाला आपका दे देगा। मैं दिखाऊंगा जितने भी पेपर हुए हैं सब में पूछा गया है। सभी में पूछा गया है, ठीक है भाई। तो चलिए, तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। ओके।